हेलो दोस्तों, मैथ स्क्वायर क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक है, तो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ त्रिकोणमिति। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में क्या है? ठीक है, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति में क्या होता है? सबसे पहले देख लेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री, यहाँ आपका जो बना है ट्रिगोनोमेट्री, यहाँ देखिए, यहाँ आप इसको तोड़ दीजिए, ट्रिगोनो प्लस मैट्री। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊंगा? इंट्रोडक्शन। ठीक है, परिचय। सबसे पहले मैं आपको परिचय कराऊंगा कि ट्रिगोनोमेट्री है क्या। ट्रिगोनोमेट्री में ये क्या है? त्रिकोणमिति। त्रिकोण कहने का अर्थ देखिए, हिंदी से देखिए, त्रिकोण। त्रिकोण में लग रहा है कि तीन कोना, जिसका तीन कोना हो। ठीक है, त्रिकोणमिति। ठीक है, ये त्रिकोणमिति है। ये आपको भाषा आया है ग्रीक से। कहां से आया है? ग्रीक भाषा। ग्रीक भाषा से आया है, शब्द से निकला है ट्रिगोमेट्री। ट्रिगो माने क्या होता है? ट्रिगो। ट्रिगो माने क्या होता है? जिसका थ्री एंगल हो। थ्री एंगल हो। थ्री एंगल हो। मेट्री माने क्या होता है? मेजर, मापना। मेजर माने मापना। ठीक है, थ्री एंगल। थ्री एंगल माने तीन कोण। तीन कोण, तो तीन कोण कहने का अर्थ है तीन कोण, तो एक कोण एंगल, तीन कोण, तो ये एक कोण, ये दूसरा कोण, ये तीसरा कोण, एक कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण। जब तीन कोण आपस में मिल करके बनते हैं तो उसी को बोला जाता है तीन कोण। ठीक है, ट्रायंगल, उसी को बोलते हैं ट्रायंगल। त्रिकोण, त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज बोलिए या त्रिकोण बोलिए। त्रिकोण माने क्या? तीन कोण। कोण, कोण एक, कोण दो, कोण तीन। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? ट्रायंगल। ट्रायंगल, तो ये कोण को, एंगल को, ठीक है, एंगल को डिनोट करते हैं ऐसे। ठीक है, ये एंगल जैसा है कि नहीं? तो एंगल को डिनोट करते हैं इससे, इस चिन्ह के द्वारा। तो ठीक है, तो यहां आपको पढ़ा रहे हैं त्रिगोनोमेट्री। ठीक है, त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में आपका ये परिचय है कि ये ग्रीक भाषा से लिया गया है और ये त्रिकोण को दो शब्द में तोड़कर त्रिकोण, ट्रिगोनो प्लस मैट्री माने तीन कोण, और मैट्री माने मापना, मेजर करना। मेजर करना क्या होगा? यहाँ एंगल 1 बराबर क्या होगा? एंगल 2 बराबर क्या होगा? एंगल 3 बराबर क्या होगा? वाट। ठीक है, मापना, मापेंगे हम। ठीक है, मापेंगे एंगल को, हम क्या करेंगे? मापेंगे। तो यहां हम आपको बता रहे हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति में अब क्या है?
पढ़ेंगे। देखिए अब देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कीजिए, क्या है, त्रिकोणमिति। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, आगे देखिए, आगे है क्या है, एंगल। क्या है, एंगल। एंगल कोण, कोण, एंगल, कोण। कोण, कोण का हम ऐसे दिए, कैसे दिए चिन्ह, ऐसे। ठीक है, तो ये जो कोण है इसी में एंगल बनता है। ठीक है, एंगल, एंगल में यहां पे हो गया, एंगल को हम डिग्री से नापते हैं, डिग्री। ठीक है, ये 0 डिग्री है, डिग्री से नापते हैं, डिग्री से नापते हैं। ठीक है, डिग्री, डिग्री से नापते हैं। तो एंगल, ये हमारा एंगल है, एंगल, कोण। तो कोण किसे कहते हैं, व्हाट इज एंगल। ठीक है, कोण क्या है, व्हाट इज एंगल। ठीक है, कोण क्या है, तो कोण में क्या हो गया, द इंक्लिनेशन। ठीक है, इंक्लिनेशन बिटवीन टू रेज। ठीक है, द इंक्लिनेशन, द इंक्लिनेशन, NATION, इंक्लिनेशन बिटवीन टू रेज, टू रेज is called angle, एंगल। ठीक है, इज कॉल्ड एंगल। दो किरणों के बीच के झुकाव को एंगल कहते हैं, दो किरणों के बीच के झुकाव को। ठीक है, दो किरणों के बीच के झुकाव को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, कोण कहते हैं। दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। कोण यहाँ कहने का अर्थ हो गया, क्या हो गया, यहाँ कहने का अर्थ हो गया, जैसे एक रेज लेंगे, रे, क्या लेंगे, रे, रे माने क्या हो गया, किरण। एक रे लेंगे, रे यहां से रे आएगा। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से आएगा, स्टार्टिंग पॉइंट से आएगा और एक बिंदु से वो क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। एक बिंदु से, ये क्या हो गया, बिंदु। ठीक है, तो इस बिंदु को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। वर्टेक्स, इसको क्या बोल सकते हैं, शीर्ष। एक बिंदु से मुड़कर दूसरे, ठीक है, दूसरे दिशा में चले जाना, दूसरे दिशा में चले जाना माने अदर डायरेक्शन में घूम जाना। ठीक है, मूव कर जाना अदर डायरेक्शन में। ये क्या हो गया, अदर डायरेक्शन, अदर डायरेक्शन, अदर डायरेक्शन में मुड़ जाने से जो झुकाव के कोण बनता है, यहाँ झुकाव जो हो गया, इंक्लिनेशन हो गया, झुकाव हो गया, तो यहाँ जो बनेगा कोण, कोण बने कोना। ठीक है, कोण बने क्या हो गया, कोना, कोण, कोण बने कोना, कोना। ठीक है, जैसे कहीं घर का कोना होता है ना, घर का कोना होता है, डब्बा का कोना होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया,
कोना, यहाँ कोना है कि नहीं कोना है, ठीक है, तो ये कोना ऐसे ना हो गया, तो यही क्या कहलाता है, कोण, कोण यही कोना कहलाता है, ठीक है। एंगल, तो यही कोण में द इंक्लिनेशन बिटवीन टू रेज इज कॉल्ड एंगल। दो किरणों के बीच, एक किरण और दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं, या वन रेज स्टार्टिंग पॉइंट टू कर्व द अदर डायरेक्शन, टू कर्व द अदर डायरेक्शन, दूसरे डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में आकर दूसरे डायरेक्शन में मुड़ जाना, ठीक है। मुड़ जाने के कारण जो बनता है यहाँ कोना, उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोण, एंगल, उसी को बोलते हैं एंगल। तो एंगल को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे इंगित करते हैं, इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ, तो कोना को हम डिग्री में मापते हैं, क्या मापते हुए हैं, डिग्री, ठीक है। ये क्या है, ये थीटा है, ये डिग्री या 0 डिग्री, ठीक है, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे कोण, कोण क्या है, उसके बाद टाइप ऑफ कोण, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ कोण, कोण की कितने प्रकार के होते हैं, इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आपको पढ़ने में आसानी होगा, ओके, ठीक है। तो यहाँ हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ एंगल, टाइप ऑफ एंगल, टाइप ऑफ एंगल, ठीक है, टाइप ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल, ठीक है। टाइप्स ऑफ एंगल में देखिए, टाइप्स ऑफ एंगल माने कोण के प्रकार, कोण के प्रकार, कोण के प्रकार। अब कोण के बाद जाएंगे त्रिकोण, पहले कोण पढ़ ले रहे हैं, उसके बाद जाएंगे त्रिकोण, ट्रायंगल, ट्रायंगल में जाएंगे, ठीक है। तो कोण के प्रकार, कोण के प्रकार में क्या होगा आपका, कोण का प्रकार, तो यहाँ आपको जान लेना है कि मेरे पास, ठीक है, जब हम 6, 7, 8 में पढ़ते थे तो मेरे पास क्या रहता था, एक चांद, क्या रहता था, चांद, चांद कुछ आपको इस तरह रहेगा, ठीक है, चांद रहेगा, जहां ये मिड पॉइंट बना के, ठीक है, मिड पॉइंट बना के इसे डिग्री में डिवाइड कर दिया जाता था, डिग्री में डिवाइड कर दिया जाता था। तो यहाँ 0 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री, ठीक है। अब 0 से आधा करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 45 डिग्री, और 90 और 45 कितना हो गया, ठीक है, 135 डिग्री, ठीक है। तो ये मेरा क्या था, एंगल, एंगल, कोण मापते थे ना ऐसे, ठीक है। कैसे मापते थे, ऐसा दिया रहता है इतना, इसको प्रकाल के द्वारा मापो, तो प्रकाल को क्या करते थे, इसमें बैठाते थे, ठीक है। इसका जो मिड पॉइंट है, यहाँ मिड पॉइंट लाते थे बिंदु और बैठाते थे और डिग्री मापते थे, ठीक है, और लिखते थे कि थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, एक्स इक्वल टू 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, 50 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री है, 135 डिग्री है, मापते थे, मेजर करते थे, ठीक है। तो यहाँ क्या है, यहाँ आपका क्या है, यहाँ आपका है एंगल, एंगल कोण के प्रकार। तो कोण के प्रकार हो गया, तो ये उसी कोण के प्रकार में आपको बता रहे हैं, ठीक है। अगर यही जो चांद है, चांद, ठीक है,
चांद बोलते थे, इसको प्रोटेक्टर बोलते हैं, प्रोटेक्टर बोलते हैं चांद। तो ये जो हमारा डिग्री में रहता था, अब हम जैसे 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90, 135, 100 बोल रहे हैं, 180, 180, तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 270, यहाँ क्या हो जाएगा 360। एक बार जैसे घड़ी की जैसे सुई है, यहाँ 12, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 9, तो ये भी क्या है, एक एंगल में है, एंगल में है कि नहीं है, एंगल में है, एंगल में है। तो यहां जब 0 डिग्री होता है, जब एक बार चक्कर काट लेगा तो कितना हो जाएगा 360। ठीक है, चक्कर काट लेगा तो 360। जैसे यहाँ जो है 12 है, एक बार चक्कर काट लेगा तो क्या हो जाएगा 12 घंटा। ठीक है, डबल चक्कर काटेगा तो 24 घंटा। तो 24 घंटा बराबर क्या हो जाएगा, 24 घंटा बराबर 1 डे, एक दिन हो जाएगा। ठीक है, 24 घंटा। तो उसी प्रकार यहाँ चक्कर, यहाँ तो उसी टाइप्स बता रहे हैं, टाइप ऑफ एंगल, कोण के प्रकार। तो कोण के प्रकार में क्या होगा, क्या होगा कोण के प्रकार में, कोण का प्रकार में क्या होगा, यहाँ तो यहां दिया रहेगा एक्यूट एंगल। क्या दिया रहेगा, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल में क्या हो गया आपका, एक्यूट एंगल माने न्यून कोण, न्यून कोण, वैसा कोण, वैसा एंगल जो 0 से 90 डिग्री के बीच हो, 0 से 90 डिग्री के बीच हो, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। माने क्या हो गया, न्यून कोण, 0 से 90 डिग्री के बीच। ठीक है, 0 से 90 डिग्री के बीच के कोण को हम न्यून कोण बोलेंगे, न्यून कोण। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, समकोण, समकोण। ठीक है, समकोण, समकोण को क्या बोलते हैं, राइट एंगल, राइट एंगल। राइट एंगल में क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा राइट एंगल, ये क्या राइट एंगल में 90 डिग्री। समकोण, न्यून कोण, समकोण। ठीक है, न्यून कोण, समकोण, 90 डिग्री डायरेक्ट 0 से 90 तक न्यून कोण, और यहां बोलेंगे समकोण। ठीक है, समकोण डायरेक्ट 90 डिग्री, समकोण। उसके बाद क्या होगा, अधिक कोण। उसके बाद क्या होगा, अधिक कोण। ठीक है, अधिक कोण क्या हो जाएगा, अधिक कोण, अधिक कोण क्या हो जाएगा, यहाँ पे 90 से 180 के बीच में, 90 से 180 के बीच में। यहाँ जो आप देख रहे हैं, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए 90 से 180 के बीच में क्या कहलाएगा, अधिक कोण। ओके, अधिक कोण। ठीक है, अधिक कोण, अधिक कोण, अधिक कोण। तो यहां बता रहे थे कि अधिक कोण ऑप्टस एंगल 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच। तो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच को क्या बोलेंगे यहाँ पे, अधिक कोण। तो यहाँ बोलेंगे अधिक कोण, अधिक कोण 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच। ठीक है, 90 डिग्री से 180 डिग्री। ये क्या था, 0 डिग्री से 90 डिग्री। ये क्या है, डायरेक्ट
90 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट माने क्या होता है? सीधा, माने रिज्यू कोण। इसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट रिज्यू कोण, ठीक है। रिज्यू कोण, रिज्यू कोण, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। स्ट्रेट एंगल क्या चीज होता है? डायरेक्ट 180 डिग्री, 180 डिग्री। जैसे समकोण हो गया 90 डिग्री, उसी प्रकार हो गया स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, ठीक है। उसके बाद क्या है मेरा? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल में क्या हो जाएगा? मेरा बृहद कोण। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल। ये मेरा क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल, बृहद कोण। बृहद कोण क्या है? मेरा 180 डिग्री से 360 टोटल, 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 ठीक है। टोटल मेरा क्या हो गया? बृहद कोण। 180 डिग्री से 360 डिग्री बृहद कोण, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल है। उसके बाद क्या होगा? पूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल यहां हो जाएगा, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल, एंगल पूर्ण कोण, ठीक है। क्या कोण होगा? पूर्ण कोण। पूर्ण कोण में क्या होगा? 360 डिग्री, डायरेक्ट 360 डिग्री, ओके। तो यहां आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसे, ठीक है, अपने पास रखिए, तो आपको इसे समझने में आसानी आएगा, ठीक है। वीडियो भी रहेगा और आपका इमेज भी रहेगा। तो यहां आपको बताएं एक्यूट एंगल 0 से 90 डिग्री, ठीक है। एक्यूट एंगल समकोण 90 डिग्री को समकोण बोलते हैं। डायरेक्ट 0 से 90 ऐसे बनेगा, इसको समकोण बोलेंगे, ठीक है। एक्यूट एंगल कैसा हो गया? एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल आपका ऐसा हो गया। तो ये हो गया, ये हो गया एक्यूट एंगल, माने 90 डिग्री ऐसे स्ट्रेट रहेगा, डायरेक्ट 90 डिग्री समकोण में। तो इससे नजदीक हो, मतलब कम हो, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच को क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल, माने न्यून कोण, ठीक है। 0 से 90 डिग्री के बीच को न्यून कोण बोलेंगे, ठीक है। और उसके बाद सीधे जब स्ट्रेट हो जाएगा इसको बोलेंगे समकोण। समकोण माने 90 डिग्री, ठीक है। समकोण क्या बोलेंगे? समकोण, ठीक है। डायरेक्ट इसको बोलेंगे समकोण। समकोण बोलेंगे डायरेक्ट यहाँ पे 0 से 90 के बीच, यहाँ से यहाँ के बीच एक्यूट एंगल ऐसे अगर दर्शे, ठीक है। मान लीजिए चाहे 0 से 90 के बीच क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? जैसे यहाँ पे देखिए 0 से 90 के बीच 45 है, तो 45 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, 80 डिग्री होगा, 85 डिग्री होगा। तो मेरा यहाँ 0 से 90 के बीच में मेरा 30 भी होगा, ठीक है। 45 है, 45, 30, 80 जो भी 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच मेरा क्या हो जाएगा? न्यून कोण। उसके बाद 0 से 90 डायरेक्ट 90 डिग्री अगर हो तो मेरा क्या हो जाएगा? समकोण, राइट एंगल। डायरेक्ट मेरा क्या हो जाएगा? समकोण, डायरेक्ट मेरा समकोण, ठीक है। डायरेक्ट मेरा क्या हो जाएगा? समकोण। समकोण ऐसे होता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये है, ठीक है। तो समकोण हो गया। तो ये यहाँ क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ए इक्वल टू 90 डिग्री, जो बोलेगा यहाँ पे वो आपका हो जाएगा, ठीक है। 90 डिग्री हो गया समकोण। उसके बाद क्या हो जाएगा? मेरा अधिक कोण। अधिक कोण क्या हो जाएगा? 90 डिग्री था, अधिक कोण हो गया 90 से 180, 90 से 180, 90 से 180 ऑप्टस एंगल अधिक कोण, ठीक है। 90 से 180, 90 से 180 अधिक कोण। तो अधिक कोण कैसा होगा?
ठीक है। 90 से 180 मान लिया जाए ये ऐसे दे दिए, क्योंकि 180 तो डायरेक्ट होगा, तो यहाँ क्या हो जाए, मान लीजिए सपोज दैट 110 है, तो थीटा इक्वल टू 110, तो कौन मेजर में आएगा, ये आएगा आपका अधिक कोण। क्या आएगा, अधिक कोण। क्या आएगा, अधिक कोण, ऑक्टस एंगल में आएगा, ठीक है। ऑक्टस एंगल अधिक कोण में आएगा, क्या में आएगा, अधिक कोण। जी 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच अधिक कोण, ठीक है। और उसके बाद देखिए, उसके बाद डायरेक्ट 180 डिग्री क्या हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल, डायरेक्ट 180 डिग्री, डायरेक्ट यहाँ बिंदु लिए, ठीक है, यहाँ 0 डिग्री, यहाँ ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 180 डिग्री क्या हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, ठीक है, स्ट्रेट एंगल, रिज्जु कोण। क्या हो जाएगा, रिज्जु कोण, स्ट्रेट एंगल, डायरेक्ट 180 डिग्री, डायरेक्ट 180 डिग्री में, डायरेक्ट 180 डिग्री क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, 180 डिग्री का स्ट्रेट कोण, रिज्जु कोण 180 डिग्री, रिज्जु कोण 180 डिग्री, ओके, रिज्जु कोण 180 डिग्री। उसके बाद क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल, उसके बाद रिफ्लेक्स 180 डिग्री से 360, 180 डिग्री से 360, 180 डिग्री से 360, यहाँ से डायरेक्ट टोटल, यहाँ टोटल एक बार घूम जाइए, कहाँ तक, 360 तक, कहाँ से, 180 से 360, क्या हो जाएगा मेरा, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल, क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। बृहत कोण, ठीक है, क्योंकि कोण जब पढ़िएगा, कोण के बाद में ही आपका त्रिकोण होता है, त्रिकोणमिति, ठीक है। तो बोलिए सर यहाँ त्रिकोणमिति है, आप पढ़ा रहे एंगल, ठीक है, त्रिकोणमिति एंगल इसे ना बना है, ठीक है। तो यहाँ क्या जाएगा, रिफ्लेक्स कोण 180 डिग्री से 360, ठीक है। और उसके बाद क्या आ जाएगा, 180 डिग्री से 360, 360 अपने समझिए, यहाँ देखिए, समझिए यहाँ ऐसे हुआ, ऐसे होने के बाद और ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये पॉइंट है, यहाँ से ऐसे हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 240 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। ऐसे सीधे अगर रहता तो क्या हो जाता, स्ट्रेट एंगल होता, सीधे रहता, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा झुका हुआ है, 180 डिग्री से झुका हुआ है, 360 डिग्री के बीच है, 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच है, ठीक है, 360 डिग्री के बीच है। तो इसीलिए यह क्या कहलाया, यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, कंप्लीट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, यहाँ क्या था, रिफ्लेक्स एंगल में यहाँ 180 से 360 के बीच, माने यहाँ से आने के बाद ऐसे घूम सकता है, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ हो गया। तो इसका डिग्री कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ जो रहेगा डिग्री 240, 235 कुछ भी रहेगा, ठीक है। डिग्री ऊपर अंक से दायां साइड के ऊपर, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, ओके। क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। उसके बाद क्या रहेगा, कंप्लीट एंगल, क्या रहेगा, कंप्लीट एंगल। तो ठीक है, कंप्लीट एंगल में क्या है,
पूर्ण कंप्लीट एंगल में 360, कंप्लीट एंगल में क्या है 360, डायरेक्ट 360, डायरेक्ट 360, ठीक है, डायरेक्ट 360, डायरेक्ट 360 होगा, डायरेक्ट 360, यहाँ से डायरेक्ट, ये तो स्ट्रेट एंगल था ना, ये हो जाएगा आपका 360। तो कैसे हो गया, यहाँ से घूमा और यहाँ पहुंचा, यहाँ से एक घड़ी की दिशा, एक घड़ी की विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, डायरेक्ट ऐसे घूमेगा ऐसे पहुंचेगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाया, जैसे यहाँ है, ठीक है, यहाँ है तो ऐसे चलेगा, टिक 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 टिक, सबको पार करेगा। एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल, ऑप्टस एंगल, स्ट्रेट एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑप्टस एंगल, स्ट्रेट एंगल, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल, उसके बाद कंप्लीट एंगल, सब एंगल को पार करेगा, उसके बाद पहुंचेगा डायरेक्ट क्या, यहीं तक ही पहुंच गया। तो ये से एक बार क्या हो जाएगा, घुमाव हो गया, एक बार टर्न, सीधे ऐसे टर्न जैसे घड़ी घूमता है, कंप्लीट एक बार में। तो यहाँ भी ए हो जाएगा और यहीं बी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जब ऐसे था तो यहाँ ए, यहाँ बी पॉइंट, एंड पॉइंट को, ठीक है, अंतिम जो बिंदु है इस पॉइंट को एनी नंबर से, एनी, ठीक है, अल्फाबेटिकल नंबर से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ इंडिकेट करते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ ए और बी दोनों हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, कंप्लीट एंगल, डायरेक्ट, ये डायरेक्ट, तो ये डायरेक्ट क्या हुआ, ऐसे घूम जाएगा, ठीक है। तो यही हो गया 360 डिग्री, क्या हो गया 360 डिग्री, 360 डिग्री हो गया, ओके। तो यहाँ आपने पढ़ा एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑप्टस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, सम कोण अधिक, न्यून कोण, सम कोण अधिक, कोण ऋजु कोण, विरत कोण और पूर्ण कोण, ठीक है। तो एक होता है जीरो एंगल भी होता है, क्या होता है, जीरो एंगल, जीरो एंगल पढ़ना नहीं है लेकिन बता दे रहे हैं। जीरो एंगल माने क्या हो जाएगा, शून्य कोण, क्या हो जाएगा, शून्य कोण, जो शून्य है डायरेक्ट स्टार्टिंग से, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से, यहाँ से डायरेक्ट, अभी स्टार्टिंग हो रहा है, हुआ नहीं है, डायरेक्ट ये शून्य कोण, ये क्या हो गया, जीरो एंगल। कोई एंगल कोई बना रहा है नहीं, केवल ओनली वन लाइन है, वन लाइन जब स्टार्ट होगा तब एंगल बनाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये जीरो एंगल, शून्य कोण, ओके। तो आगे पढ़ाएंगे टाइप ऑफ ट्रायंगल, टाइप ऑफ ट्रायंगल देखिएगा। अब एंगल के बाद ही ना ट्रायंगल बनेगा, एंगल, तो तीनों एंगल जब एक साथ मिल जाएगा तो क्या बनेगा, ट्रायंगल, क्या बनेगा, ट्रायंगल, ओके। तो यहाँ आपको मिटा दे, समझ में आया, इसे आप स्क्रीनशॉट खींचिए और, ठीक है, इमेज में रखिए और इसे आप रिपीट कर सकते हैं, ओके। देखिए आगे, देखिए समझ में आ रहा है कि टाइप ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज, ठीक है, टाइप ऑफ ट्रायंगल। तो टाइप ऑफ ट्रायंगल में आपका क्या आएगा, कितने प्रकार के होते हैं, क्या आएगा, कितने प्रकार के होते हैं टाइप ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ और यहाँ जाएगा आपका 3 प्रकार, यहाँ जाएगा आपका 3 प्रकार, ठीक है, ठीक है, 3 प्रकार। तो 3 प्रकार जाएगा यहाँ किसके आधार पे, कोण के आधार पे, एक भुजा के आधार पे। यहाँ क्या आ जाएगा, कोण के आधार पे है, यहाँ बेस ऑफ एंगल, ठीक है,
कोण के आधार पे, कोण के आधार पर, बेस ऑफ एंगल, यहाँ क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ हो जाएगा भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर, ठीक है, बेस ऑफ ट्रायंगल, बेस ऑफ साइड, बेस ऑफ साइड, साइड भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर, ठीक है। यहाँ कोणों के आधार पर, कोण के आधार पर हम क्या पढ़े थे, क्या पढ़े थे, एक्यूट एंगल पढ़े थे ना हम यहाँ पे, एक्यूट एंगल, ठीक है, जीरो से लेकर के, एक्यूट एंगल जीरो से लेकर के 90 के बीच में, राइट एंगल 90 डिग्री समकोण, ठीक है, एक्यूट एंगल, राइट एक्यूट एंगल न्यून कोण, राइट एंगल समकोण, ठीक है। उसके बाद हो गया, उसके बाद हो गया क्या, ऑप्टस एंगल, अधिक कोण, ठीक है। तो ये पढ़े थे रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, ठीक है, बहुत सारा। तो यहाँ बेस ऑफ एंगल, एंगल के आधार पर या भुजा के आधार पर, तो एंगल के आधार पर क्या क्या था मेरा, एक्यूट एंगल, एक्यूट, अब भुजा के आधार पर बेस ऑफ एंगल, कोणों के आधार पर, ठीक है। तो यहाँ क्या है, त्रिभुज है, अब एंगल नहीं है, त्रिभुज है, एक्यूट ट्रायंगल, यहाँ क्या हो जाएगा, एक्यूट ट्रायंगल, ठीक है, एक्यूट ट्रायंगल, एक्यूट, एक्यूट ट्रायंगल, न्यून त्रिभुज, न्यून, न्यून त्रिभुज, ठीक है, न्यून त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। और उसके बाद हो जाएगा यहाँ एक्यूट, यहाँ राइट, ठीक है, राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, ठीक है, राइट ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है, एक्यूट एंगल न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, राइट ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, ऑप्टस एंगल, ऑप्टस ट्रायंगल, ऑप्टस ट्रायंगल, ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, उसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा समद्विबाहु, समद्विबाहु, ठीक है, समद्विबाहु, समद्विबाहु, ठीक है, समद्विबाहु, आइसोसेल्स, आइसोस्केल ट्रायंगल, ठीक है, समद्विबाहु, आइसोस्केल ट्रायंगल, ठीक है, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोस्केल ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलैटरल माने क्या होता है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। उसके बाद क्या हो जाएगा, स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या हो गया, कोण के आधार पर, कोण, कोण जैसे हम पिछला
ठीक है, कुछ समय पहले हम लोग पढ़े कोण, ठीक है, कोण के आधार पर, तो बेस ऑफ एंगल, कोणों के आधार पर एक्यूट ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज में क्या होगा आपका, ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज में आपका क्या हो जाएगा, न्यून कोण 90 डिग्री से कम, ठीक है, 90 डिग्री से कम एंगल में आपका ये बनेगा, ठीक है, क्योंकि त्रिभुज, त्रिभुज तो जानते हैं कि 3 कोणों का है, त्रिभुज आपका है 3 कोण, तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 डिग्री, तीनों मिला के 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री में हो जाएगा 3 को एक्यूट एंगल, ठीक है, न्यून कोण, न्यूनतम कोण, ठीक है, न्यून कोण, न्यूनतम कोण, न्यून कोण या न्यूनतम कोण, न्यून कोण त्रिभुज, न्यूनतम कोण त्रिभुज, न्यूनतम कोण त्रिभुज, तो न्यूनतम कोण में क्या हो जाएगा 90 डिग्री से कम, तो 90 डिग्री से कम क्या होता है 60 डिग्री, क्या आ जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री वाली आ जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा आपका माने एक एंगल, वन एंगल आपका 60 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, तो उसी को आपको बोलेंगे न्यून कोण, क्या बोलेंगे न्यूनतम कोण, वन एंगल, ठीक है, एक एंगल आपका, ठीक है, 0 से कहाँ तक आ जाना चाहिए 90 डिग्री के बाद बीच, एक एंगल आपका 0 से 90 डिग्री के बीच आना चाहिए, तो वहाँ आपका एंगल न्यून कोण कहलाता है, क्या कहलाएगा न्यून कोण, ठीक है, न्यूनतम कोण। समकोण में क्या है, समकोण, समकोण में आपका 90 डिग्री, ठीक है, समकोण यहाँ देखिए, समकोण में आपका आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे समकोण में आपका क्या आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ भी होता है एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, तीनों डिग्री मिला करके यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 90 डिग्री, जब एंगल ए बराबर 90 डिग्री, तो इसी को क्या बोलेंगे राइट एंगल, समकोण, समकोण, ठीक है, समकोण 90 डिग्री समकोण, उसके बाद क्या हो जाएगा अधिक कोण, क्या आ जाएगा अधिक कोण, अधिक कोण आपको बताते जाएंगे, कोण कोण दिखाते जाएंगे, अधिक कोण, अधिक कोण, अधिक कोण, अधिक कोण देखिए, ठीक है, अधिक कोण, तो यह जो कोण आ गया, ये कोण मान लीजिए 120 डिग्री हो गया, 120 डिग्री हो गया, तो यह क्या था एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा, तो कोण ए बराबर यहाँ ए, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे, तो जिस वर्टेक्स में, जो वर्टेक्स में, ठीक है, जो शीर्ष में आपका दिया रहेगा अल्फाबेटिकल ABCD, ठीक है, तो वही एंगल में हम लिखते हैं, एंगल ऐसे एंगल इंडिकेट करते हैं, वही एंगल में हम लिखते हैं जितना मेरा डिग्री रहता है, ठीक है, ये नहीं कि यहाँ एंगल यहाँ 120 यहाँ लिख देंगे, तो ये तो क्या हो जाएगा, ये तो छोटा रहता है, ये तो न्यून कोण में आएगा, ठीक है, ये तो न्यून कोण में आएगा, क्योंकि ये तो 90 डिग्री से छोटा है, ठीक है, 0 और 90 डिग्री के बीच में है, तो यहाँ आपका क्या बता रहे थे अधिक कोण, तो यहाँ अधिक कोण में हो जाएगा एंगल ए इक्वल टू 120, ठीक है, 120 ये क्या आ जाएगा आपका अधिक कोण, ठीक है, ऑप्टस एंगल, ठीक है, अधिक कोण, अधिक कोण, ठीक है, तो ये आपका हो गया कोण के आधार पर, कोणों के आधार पर हो गया, ठीक है,
कोण, एंगल, एंगल लिखेंगे तब जाकर के आपका एंगल इंडिकेट करेंगे। यहाँ आपका जैसे आपका यहाँ 120 आया, ठीक है, 120 आया, 30 आया, ठीक है, 120 आया, 30 आया, इसको लिख दीजिएगा 120 डिग्री ऑक्टास एंगल, आपको बता रहे हैं थोड़ा सा। 120 आया, यहाँ एंगल में आया 120, तो यहाँ सी आया, बी आया कितना, सी आया 30, तो 120 30 कितना हो गया, 120 30 150, और 150 हो गया, और यहाँ क्या आ जाएगा 30 डिग्री, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 30 डिग्री, यहाँ क्या आ जाएगा 30 डिग्री, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 30 30 60 70 80, मतलब कितना हो गया 180, यहाँ भी 180, यहाँ भी 180, ठीक है। ये क्या हो जाएगा अधिक कोण, ये क्या हो जाएगा एक्यूट, ठीक है, एक्यूट ट्रायंगल, यह क्या हो जाएगा एक्यूट ट्रायंगल, दोनों एक्यूट ट्रायंगल, और एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा ऑप्टस ट्रायंगल, अधिक कोण, तो अधिक कोण हो जाएगा। तो तीनों कोण मिला करके, ठीक है, हम जानते हैं, वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट ऑल थ्री एंगल्स, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री, सभी तीनों कोणों को मिलाकर 180 डिग्री होता है, सभी तीनों कोणों को मिलाकर कितना होता है 180 डिग्री, ओके। ये कोण के आधार पर हो गया। अब आ जाएगा यहाँ भुजाओं के आधार पर, इसको बिठा देते हैं इस साइड, ठीक है, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, आप इसे स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, ओके, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे इधर ही साइड बिठाते हैं। तो भुजाओं के आधार पर, भुजा, तो हम भी देखेंगे कि भाई भुजा क्या है। इसको तो हम बोलते थे एंगल, कोण, ठीक है, तो ये मेरा क्या है स्ट्रेट लाइन, क्या है मेरा स्ट्रेट लाइन, तो ये स्ट्रेट लाइन को ही हम क्या बोलते हैं भुजा, इसको क्या बोलते हैं भुजा, इसी को बोलेंगे भुजा, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे भुजा, भुजा माने क्या हो गया साइड, भुजाओं साइड्स, ठीक है, भुजा, तो इसी को क्या बोलेंगे भुजा। जैसे मेरा भुजा क्या है, ये मेरा भुजा है, मेरा दो भुजा है, ठीक है, दो हाथ है, दो भुजा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा इसका तीन भुजा है, तीनों भुजाओं से घिरे क्षेत्र को हम त्रिकोण बोल सकते हैं, ठीक है, यहाँ एंगल से बोलते थे, यहाँ भुजा के आधार पर बोलेंगे, ठीक है, तीनों भुजाओं से घिरे क्षेत्रफल को, तीनों भुजाओं से घिरे क्षेत्रफल को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है, तीनों भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा क्या हो गया क्षेत्र हो गया, क्षेत्र एरिया क्या हो गया, ये मेरा क्षेत्र हो गया। जैसे मेरा क्या है, हम कहीं, ठीक है, कहीं मैंने कहीं मैदान है, कहीं मैदान है, फील्ड है, फील्ड मैदान है, तो कहीं मैदान में यहाँ क्या होता है कोना होता है, चारों कोना, कोना होता है ना चारों कोना, या मैदान ऐसा आकार में हो या मैदान गोल आकार में हो, तो इसी को क्या बोलते हैं क्षेत्र, क्या है मेरा क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्र होता है। तो इसी मतलब तीनों भुजाओं से घिरे क्षेत्र को, तीनों भुजा से जो घेरने के बाद जो अंदर में जो एरिया बनता है, तो उसी को क्या बोलते हैं त्रिभुज, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको त्रिभुज। तो यहाँ भुजाओं के आधार पर पढ़ेंगे, पहले पढ़े थे कोण के आधार पर त्रिभुजा, भुजाओं के आधार पर, ठीक है, यहाँ भुजा है, ओके। तो यहाँ आइसोस्केल्स ट्रायंगल, ठीक है, यहाँ समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोलेंगे समद्विबाहु, देखिए द्वि मैंने क्या होता है पढ़े हैं, ठीक है, द्विबाहु, ठीक है, द्विबाहु मतलब क्या होता है जिसका दो भुजा हो, जिसका दो
भुजा हो। द्वि माने क्या होता है? दो। त्रि माने क्या होता है? तीन। चतुर्थ माने क्या होता है? चार। ठीक है। त्रि माने क्या होता है? तीन। चतुर्थ माने क्या होता है? चतुर्थ माने क्या होता है? चार। पंच माने क्या होता है? पांच। षष्ठ माने क्या होता है? षष्ठ माने क्या होता है? छ। होता है ना? चार, पाँच, छ, तीन, दो। तो ठीक है, तो हमको हिंदी में ही समझ में आ रहा है। स्वम द्विबाहु। स्वम द्विबाहु मतलब क्या? सम माने बराबर। सम सम विषम पढ़े थे ना? स्वम द्विबाहु क्या पढ़े थे? स्वम द्विबाहु। ठीक है। सम द्विबाहु माने यहाँ क्या हो जाएगा? सम द्विबाहु। सम माने क्या हो जाएगा? बराबर। क्या हो जाएगा? बराबर। द्विबाहु मतलब क्या हो जाएगा? दो भुजा। क्या हो जाएगा? दो भुजा। तो जिसका दो भुजा बराबर हो तो उसी को क्या बोलेंगे? जिसका दो भुजा बराबर हो उसको क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। इसका दो भुजा बराबर हो, वहां एंगल होता था, यहाँ त्रिभुज हो रहा है। जिसका दो भुजा बराबर हो उसको क्या बोलेंगे? समद्विबाहु। समद्विबाहु मतलब देखिए, एक भुजा, ठीक है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है। ठीक है। तो ये दो भुजा क्या है? बराबर है। दो भुजा क्या है? बराबर है। तो इसी को बोलेंगे समद्विबाहु। ठीक है। मेरा दो भुजा बराबर है ना? तीन भुजा तो नहीं है, तो तीनों भुजाओं में कंपेयर होता है। यहाँ पे तीन भुजाओं में दो भुजा बराबर हो किसी भी तरीके से त्रिभुज में, तो उस त्रिभुज को बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है। क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। ओके। समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज में मेरा आइसोस्केल ट्रायंगल, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज मेरा दो भुजा बराबर होता है। दो भुजा, तो उसी को बोलेंगे समद्विबाहु। तो समद्विबाहु क्या हो जाएगा? आइसोस्केल ट्रायंगल। ठीक है। आइसोस्केल ट्रायंगल विच, ठीक है, टू साइड्स आर इक्वल। विच टू साइड्स आर इक्वल। जिसका दो भुजा क्या है? वो बराबर हो। जिसका दो भुजा इन थ्री साइड्स, ठीक है, तीन भुजाओं में दो भुजा बराबर। विच टू साइड्स आर इक्वल। ठीक है। इन थ्री साइड माने इन थ्री साइड्स। ठीक है। इन थ्री साइड माने जिसका विच ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल किसको बोलेंगे? विच टू साइड्स आर इक्वल इन थ्री साइड माने तीन भुजाओं में दो भुजा बराबर हो, उसी को क्या बोलेंगे? स्केल ट्रायंगल। ठीक है। स्केल ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु हिंदी में तो बहुत आसान है। सम माने बराबर, सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने त्रिभुजा। तो बराबर भुजा हो, जिसका दो भुजा बराबर हो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। इंग्लिश में हो जाएगा विच टू साइड्स आर इक्वल इन थ्री साइड्स। तीन साइड में दो भुजा बराबर। ओके। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु। तो ये तो और आसान है। देखो यहाँ पे समबाहु, ठीक है, समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल। ठीक है। एक समबाहु मतलब क्या? सम माने क्या हो गया? बराबर। बाहु माने भुजा।
बराबर भुजा, बराबर भुजा वहां दो भुजा का था, द्विबाहु, यहाँ समबाहु, समबाहु माने क्या, टोटल भुजा, ठीक है, टोटल भुजा माने तीनों भुजा, ठीक है, जिस त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर हो तो उसी को बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर हो, आपस में बराबर है ना, इंडिकेट कर दे रहे हैं, तो जिसके तीनों भुजा आपस में बराबर हो तो उसी को क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज। और जिसके दो भुजा आपस में बराबर हो, ठीक है, दो भुजा आपस में बराबर हो उसको क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। अंग्रेजी में हो गया विच हैज टू साइड्स आर इक्वल इन थ्री साइड बी कॉल्ड आइसोसेल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल किसको बोलेंगे, विच हैज ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल इन थ्री साइड्स, माने जिसमें तीनों भुजाओं में सभी भुजा बराबर हो उसको क्या बोलेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। तो अब यहाँ हो जाएगा स्केलेन ट्रायंगल। क्या हो जाएगा, स्केलेन ट्रायंगल। समझ में आ रहा है, ठीक है, स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। स्केलेन ट्रायंगल माने विषम बाहु, विषम, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। अब तो इसे हिंदी में तो बहुत आसान लग रहा है, बहुत आसान, बहुत आसान। आप बहुत जल्दी समझ जाइएगा कि ये भुजाओं के आधार पर त्रिभुज क्या है और कोणों के आधार पर त्रिभुज क्या है। विषम, विषम माने क्या होता है, सम, सम माने बराबर, विषम माने, ठीक है, विषम माने बराबर नहीं, बराबर नहीं है। तो बराबर जब नहीं है तो क्या बराबर नहीं है, क्या बराबर नहीं है, भुजा बराबर नहीं है, भुजा बराबर नहीं है, ठीक है, भुजा बराबर नहीं है, ठीक है, भुजा बराबर नहीं है। ये जिसके तीनों भुजा बराबर नहीं हो, जिसके तीनों भुजा बराबर नहीं, विषम माने बराबर नहीं है। क्या बराबर नहीं है, न दो भुजा बराबर है न तीनों भुजा बराबर है, यहाँ बराबर ही नहीं है कोई भी चीज, ठीक है। भुजा, बाहु माने भुजा, ठीक है, बराबर नहीं, जिसका भुजा, जिसका कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो, विच हैज not equal to three sides, not equal to three sides, which has not equal to, which has not equal any side, ठीक है, which has not equal any side, which has not equal any side मतलब मेरा कोई भी भुजा बराबर नहीं हो, मेरा कोई भी भुजा बराबर नहीं हो, मेरा कोई भी भुजा बराबर नहीं हो तो उसी को बोलेंगे, उसी को क्या बोलेंगे, मेरा विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु माने स्केलेन ट्रायंगल। तो ये क्या हो गया, भुजा के आधार पर, क्या हो गया, भुजा के आधार पर। तो ट्रिगोनोमेट्री जो यहाँ 6 त्रिभुज जो बने, जो 6 त्रिभुज में केवल हमको समकोण त्रिभुज के आधार पर ही मेरा त्रिकोणमिति है। क्या है, समकोण त्रिभुज के आधार पर ही मेरा क्या है, त्रिकोणमिति है, ठीक है। त्रिकोणमिति केवल मेरा समकोण त्रिभुज के आधार पर है। इसे आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। केवल क्या है, ठीक है, समकोण त्रिभुज के आधार पर है। क्या है, समकोण त्रिभुज के आधार पर, केवल समकोण त्रिभुज के आधार पर, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज मेरा क्या था, ऐसे था, ठीक है। ये कोण के आधार पर हो गया, बेस ऑफ एंगल, ठीक है, कोण के आधार पर,
कोण के आधार पर, तो यहाँ क्या आ जाएगा 90 डिग्री, ए से, बी से, सी से, इसको क्या बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स मैंने क्या हो गया शीर्ष, ये शीर्ष, ये शीर्ष, ये शीर्ष, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है, ठीक है। ये आपका क्या है साइड्स है, क्या है साइड माने भुजा, ये क्या है साइड है, भुजा है, साइड है, भुजा है, ठीक है। तो यहाँ त्रिकोणमिति आपका केवल समकोण त्रिभुज पे आधार है, समकोण त्रिभुज पे, ठीक है। त्रिकोणमिति केवल समकोण त्रिभुज पे आधार पे है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। राइट एंगल, राइट एंगल पर आधारित है, केवल ये समकोण त्रिभुज पर ही आपका ये बनेगा, ठीक है त्रिकोणमिति। तो जैसे आपको थोड़ा सा उदाहरण दे देते हैं, ठीक है, उदाहरण देते हैं, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे उदाहरण दे देते हैं आपका, जैसे देखिए उदाहरण देते हैं, जैसे त्रिकोणमिति में क्या है आपका, जैसे यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ आपका बिल्डिंग है, मान लिया जाए बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग है, ये आपका बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग है। और ये क्या है रास्ता है, ये क्या है रोड है, ठीक है, रोड है। रोड में इधर आपका क्या है पोल है, पोल, ठीक है, पोल, पोल में आपका क्या है यहाँ देखिए, यहाँ पोल है, पोल में लाइन गया है, ठीक है। लाइन गया है। तो ये आपका जो बिल्डिंग है, ये आपका बिल्डिंग है, आपका बिल्डिंग है, पोल गया है, लाइन गया है, तो इसका त्रिकोणमिति बताने का। अगर मेरा यहाँ क्या है रहेगा, यहाँ मेरा सूरज रहेगा, यहाँ ऊपर में सूरज है, ठीक है, सूरज है, तो सूरज क्या करेगा लाइट देगा, क्या करेगा लाइट देगा। तो लाइट देगा तो यहाँ क्या बनेगा, क्या बनेगा, ये बिल्डिंग में छाया बनेगा, क्या बनेगा छाया, ठीक है। शेडो बनेगा, छाया बनेगा। तो ये छाया जो है ये बिल्डिंग का क्या है आधार है, ये क्या है आधार, बेस। तो ये आधार है, बेस है, ये क्या है, ये क्या है आपका हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस माने क्या है क्या कर्ण, विकर्ण, विकर्ण है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, 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 परपेंडिकुलर मतलब क्या हो जाएगा लंब, ठीक है। तो ये जो बिल्डिंग है देखिए, ये बिल्डिंग है, सूरज, सूरज देखिए कहां से आ रहा है ऊपर से ही आएगा, ठीक है। तो मेरा क्या बनेगा, ये बिल्डिंग का छाया शैडो, जब शैडो बनाएगा तो ये एक एंगल बनाएगा, ठीक है। तो एंगल बनाएगा, तो ये एंगल राइट एंगल हमेशा क्या चीज बनाएगा, राइट एंगल हमेशा जो बनेगा मेरा राइट एंगल में बनेगा,
क्या बनेगा मेरा? राइट एंगल, ठीक है, समकोण में बनेगा, ठीक है। त्रिकोणमिति आधार है केवल समकोण पे, केवल आधार है क्या जिस पे? समकोण पे, ओके। तो मेरा यहाँ क्या बनेगा? राइट एंगल में बनेगा। तो राइट एंगल में जब ये बिल्डिंग का ये आपका शेडो आ जाता है, शेडो कहाँ? आपका रोड में आया, रोड से पार भी हो गया, तो शेडो आया यहाँ बिल्डिंग का क्या हो गया? बेस हो गया, आधार हो गया। तो ये आधार बेस हो गया। ये जो शेडो आया, इसी शेडो को बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। इंक्लाइन क्या बोलते हैं? इंक्लाइन टू रेज, ठीक है। इंक्लाइन वन रेज है, इंक्लाइन है, इंक्लाइन माने तिरछी रेखा, सीधा रेखा, तिरछी रेखा, तो तिरछी, इसको तिरछी रेखा बोलते हैं। इंक्लाइन, जब ये इंक्लाइन में आता है और बेस से टकराता है, आधार से टकराता है, तो ये इंक्लाइन को ही बोलते हैं हाइपोटेनस, विकर्ण, ठीक है। जो सूरज का रोशनी बिल्डिंग से होते हुए इंक्लाइन में आता है, बेस से टकराता है, ठीक है, तो एक एंगल क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? एंगल क्रिएट करता है, एंगल क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? एंगल माने क्या हो गया? कोण। क्या क्रिएट करता है? एंगल क्रिएट करता है। तो यही एंगल को क्या करेंगे हम? निकालते हैं। चाहे एंगल दिया हुआ है तो बिल्डिंग की ऊंचाई निकालना है, ठीक है, चाहे बिल्डिंग की ऊंचाई दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है तो आधार निकालना। तो बिल्डिंग से उस किरण की बिंदु की दूरी कितनी है, ठीक है, किरण की बिंदु की दूरी कितनी है। मान लीजिए इसको इंडिकेट कर दिया ए से, इसको इंडिकेट कर दिया बी से, इसको इंडिकेट कर दिया सी से, तो ये एक क्या बन गया? राइट एंगल, ठीक है। त्रिकोणमिति आधारित है केवल समकोण त्रिभुज पर। तो ये बिल्डिंग तीनों में से किसी चीज पे आपको क्या करेगा? पूछेगा, तीनों में से किसी एक चीज पे पूछेगा। ये समझिए कि ये क्या हो जाएगा? डायरेक्ट इस आधार पे आपका बन गया। तो ये आपका क्या है? बिल्डिंग है, ये आपका क्या है? बिल्डिंग है। और ये आपका क्या है? इंक्लाइंड है, यहाँ तिरछा रेखा होकर भाग रहा है। ये क्या आपका क्या है? बेस है। तो बिल्डिंग आपका क्या हो गया? परपेंडिकुलर। क्या हो गया? हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? लंब। तो ये आपका क्या है? तिरछा है, तिरछा है, इंक्लाइन, तिरछी रेखा है, तो इसको क्या बोल सकते हैं? विकर्ण, ठीक है। विकर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है। तो तीन चीज में से दो चीज आपको देगा और तीसरा चीज निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है। अगर यहाँ डिग्री दे दिया है, थीटा दे दिया है 60 डिग्री दे दिया है, और बेस दे दिया है, मान लीजिए 30 मीटर, ठीक है। थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस में होगा तो सेंटीमीटर में तो होगा नहीं, तो ये आपका 30 मीटर देगा, ठीक है, फीट में देगा, ठीक है, मीटर में दिया, फीट में दिया, फीट में देता है। तो आपको क्या पूछेगा? बिल्डिंग माने बिल्डिंग का हाइट कितना है, ठीक है, ये आपका बिल्डिंग का हाइट कितना है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका बिल्डिंग माने परपेंडिकुलर, लंब क्या आपका हाइट कितना है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अगला, ठीक है, अगला वीडियो में, अगला पॉइंट में आपको क्या बताएंगे? अगला पॉइंट में बताएंगे आपको कि इसका फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला बनता क्या है। आपको इसमें एंगल पढ़ाएं, एंगल के बाद ट्रायंगल पढ़ाएं, ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ाएं, टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ाएं। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल किसके आधार पे होता है? कोण के आधार पर और भुजा के आधार पर। तो कोण के आधार पर आपको बताएं, ठीक है, भुजा के आधार पर बताएं। लेकिन यहाँ दोनों के आधार पर बताने का मतलब है हमको पूछना है, कहाँ पूछना है? राइट एंगल। तो राइट एंगल में पूछना है, तो राइट एंगल में ही मेरा त्रिकोणमिति आधारित है। जब तक आप एंगल कोण नहीं समझिएगा, जब तक आप बेस एंगल नहीं समझिएगा, तब तक त्रिकोणमिति, ठीक है, आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट में मेरा रहेगा, नेक्स्ट पॉइंट में रहेगा आपका फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या रहेगा? फॉर्मूला, ठीक है।
फॉर्मूला रहेगा। तो फॉर्मूला रहेगा नेक्स्ट पॉइंट में कि आपका इस जो त्रिकोणमिति में कितने कितने फॉर्मूला हैं और कैसे इसे हम सॉल्व करेंगे, हम ये जानेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मेरा वीडियो त्रिकोणमिति का वीडियो, ठीक है, स्टार्टिंग है, तो आपको अच्छे तरीके से समझना है, तो कृपया इसमें आप जल्दी जुड़े, जिससे आप त्रिकोणमिति बहुत अच्छे तरीके से समझ जाइएगा और बहुत कम दिन में समझ जाइएगा। थैंक यू मेरे दोस्त, थैंक यू। यही ठीक है, आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।